हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एकांकी नाटक तांबे के कीड़े की महत्वपूर्ण काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के टॉपिक में जो हमारा पहला काव्यांश है वह है बादलों ने सूरज की हत्या कर दी। सूरज मर गया, मैं दूसरों का बोझ ढोता हूँ। मेरे रिक्शे में आईने लगे हैं, आईने में मैं अपना मुंह देखता हूँ। सूरज नहीं रहा, अब धरती पर आइनों का शासन होगा। आईने अब उगने और ना उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। चलिए हम देखते हैं इसका प्रसंग। यह गद्यांश भुवनेश्वर के एकांकी नाटक तांबे के कीड़े से लिया गया है। पर्दे के पीछे से यह आवाज़ सुनकर कि अब कांच और शीशे के बीजों की इजाज़ हो गई है और इनकी इजाज़ के बाद बार बार खेतों में बीज नहीं डालने पड़ेंगे। एक बार बीज बोकर 1000 बार फसल काटी जाएगी। रिक्शे वाला कहता है कि अब हम इस प्रसंग की व्याख्या देखते हैं। हमारी भौतिकतावादी दृष्टि ने जो संसार में केवल भोग विलास में केंद्रित है, अध्यात्मवादी सृष्टि को नष्ट कर दिया है। हमारी विवेक बुद्धि नष्ट हो गई है, हम अज्ञान में भटक रहे हैं। हमारी सद्वृत्तियाँ, उदात्त विचार, जीवनी शक्ति एवं सब मिटियामेट हो गए हैं। हम भटक रहे हैं, कुछ नहीं सूझता कि क्या करें। हम सब अपनी और दूसरों की ज़िंदगी की लाश ढो रहे हैं। हमारा जीवन निरर्थक, बेमाने, बेवजूद हो गया है। सर्वत्र विज्ञान का बोलबाला है। सब केवल अपने अपने संकुचित, संकीर्ण, स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं। समष्टि भावना के स्थान पर व्यष्टि भावना का शासन है। सब अपना अपना ढोल पीट रहे हैं। लगता है कि अब मनुष्य विज्ञान का दास हो गया है। विज्ञान का शासन होगा और सद्वृत्तियों, संवेदनशीलता, भावुकता, कोमल भावनाओं का दम घुट जाने पर मनुष्य कुंठाग्रस्त होगा। उसका सारा जीवन भय, आतंक, संत्रास में भीगेगा। उसे ना शारीरिक सुख मिलेगा, ना मानसिक शांति। जीवन मूल्यों की कटौती हृदय और आत्मा में ना होकर बुद्धि होगी। हर वस्तु का मूल्य विज्ञान निश्चित करेगा। उपयोगी और अनुपयोगी वस्तुओं का निर्धारण विज्ञान दृष्टि से होगा। कौन सी वस्तु, कौन सा रिश्ता उपयोगी है या अनुपयोगी है, लाभप्रद है या नहीं, इसका निर्धारण मनुष्य की स्वार्थवृत्ति, भौतिकतावादी दृष्टि करेगी। बात करें इस प्रसंग की विशेषताओं की तो इसकी पहली विशेषता है प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग। इस काव्यांश में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, आधुनिक जीवन में भौतिकतावादी दृष्टि तथा विज्ञान के अपनाने के दुष्परिणामों की ओर संकेत किया गया है। बात करें इस नाटक के दूसरे महत्वपूर्ण काव्यांश की तो वह है हम खुद नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं और हमारे अंदर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। अनाहा झुनझुना बजाकर हम अपनी आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश कर देते हैं कि हम फिर अपने सत्य में उसे सजाएं। इसका प्रसंग है, यह प्रसंग भुवनेश्वर के एकांकी नाटक तांबे के कीड़े से उद्धृत किया गया है। यह नाटक आज के मनुष्य और उसके जीवन में एकांकीपन, परेशानी, लक्ष्यहीनता को उजागर करता है। नाटक के आरंभ में पर्दे के पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं और महिला अनाउंसर उस आवाज़ों को सुनकर प्रतिक्रिया करती है।
व्याख्या। आज के भौतिकतावादी विज्ञान की उन्नति के युग में, महायुद्ध की विभिन्नताओं से ग्रस्त और अस्तित्व के संकट में युग में, मनुष्य ना प्राचीन आदर्शों का ना नीति नियमों का पालन करता है। अतः सर्वस्त्र अनुशासनहीनता, अराजकता और अव्यवस्था है। इस स्थिति में केवल मनुष्य के अवचेतन से अद्भुत शक्ति ही उसकी रक्षा कर सकती है। पर्दे के पीछे बोले गए इन शब्दों को महिला अनाउंसर कहती है। आत्मा अर्थात संवेदनशील, विवेकपूर्ण व्यक्ति जो सामूहिक कल्याण की बात सोचता है, जिनकी दृष्टि श्रम दृष्टिपरक है, वही सृजन का, निर्माण का कार्य कर सकती है। ऐसे लोग ही इस जीवन और जगत को सुख शांति से भर सकते हैं, जिसकी मनोवृत्ति पाशविक है, जो मनुष्य के धरातल से गिरकर पशु हो गए हैं, जो बर्बर जंगली पशु की तरह हिंसक, दूसरों के रक्त के प्यासे हो उठे हैं, वह केवल नाश कर सकते हैं। उन्हें अपने हाथों से विनाश और विध्वंस ही हो सकता है। आज के युग में ऐसे मानव शरीर धारण किए पशुओं की संख्या और मनोवृत्ति अधिक है। ये स्वार्थी, संकीर्ण मनोवृत्ति वाले असंग्रस्त व्यक्ति हैं। इन विषम मानव अस्तित्व के लिए घोर संकट के क्षणों में आवश्यकता इस बात की है कि हम करुणा, दया, प्रेम के भाव अपनाएं। आत्मा की शक्ति यही भाव है, यही सत्य है। इसी पुनर्निर्माण का कार्य हो सकता है। बात करें इनकी विशेषताओं की, तो प्रतीकात्मक भाषा की आधुनिक जीवन की विसंगतियों का संकेत है। दूसरा, लेखक बताता है कि विनाश और निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तीसरा, इसमें मुहावरों का प्रयोग किया गया है, जैसे कायल कर देना। चौथा, मनुष्य की भीतरी शक्ति ही उसे सच्चा मानव बनाती है, उसके अभाव में वह पशु बन जाता है। बात करें इस नाटक की तीसरी व्याख्या की, जो है मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं आंदोलन करूंगा और उन्हें तोड़ूंगा, मैं आलमगीर लड़ाइयाँ करूंगा। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आग लगा दूंगा, मैं शहरों और पर्वतों को स्याही की बूंद की तरह नक्शे से पोंछ दूंगा। यह आदमी है, जानवर नहीं है, यह केवल अंधा कुआं है। मेरी बीवी बादलों में रहती है, पागल आया हम सबको बचाएगी। चलिए इस प्रसंग की सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। यह गद्यांश भुवनेश्वर के एकांकी नाटक तांबे के कीड़े से लिया गया है। परेशान रमणी अपने अस्वस्थ पति को रिक्शे में बिठाकर रिक्शा जल्दी जल्दी चलाने का आदेश देती है। रिक्शे वाला ठीक से देखकर रिक्शा नहीं चलाता। इस पर परेशान रमणी झुंझलाकर उसे पीछे से ठोकर मारती है। रिक्शा उलट जाता है, रिक्शे वाले को चोट लगती है, उसका एक पैर बेकार हो जाता है। थका हुआ अफसर यह सब देखकर पति पत्नी को पुलिस के हवाले करने की धमकी देता है। पति पत्नी इस आरोप को झूठा बताकर उल्टे अफसर को धमकाते हैं कि उसने रिक्शे वाले को जानकर क्यों मारा। बात करें इसकी व्याख्या की, तो मसरूफ़ पति अफसर के धमकाते हुए कहता है, तुमने रिक्शे वाले को रिक्शे में सवारियां ढोने पर जानवर कहा है, वह आदमी है, जानवर नहीं। उसे जानवर कहकर तुमने अपराध किया है, इतना असभ्य है कि हम इसे सहन नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे जैसे लोगों के विरुद्ध संघर्ष करूंगा, तुम्हारे आचरण और व्यवहार, तुम्हारी सोच के विरुद्ध आंदोलन छेड़ूंगा और तुम तथा तुम्हारी विचारधारा को नष्ट करके ही दम लूँगा। ऐसे अमानवीय आचरण को समाप्त करने के लिए भले ही मुझे विश्वव्यापी संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगा। तुम्हारी अहमवादी तथा कथित अभिजात्य विचारधारा का समर्थन जिन पुस्तकों और ग्रंथों में हुआ है, उन सबको नष्ट करने के लिए मैं बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आग लगाकर उन्हें राख कर दूँगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं सारी दुनिया के नक्शे पर जो
नगर, महानगर दिखाई पड़ते हैं, उन सबको मैं एक पल में उतनी ही आसानी से नष्ट कर दूंगा जितनी आसानी से कागज़ पर पड़ी स्याही की बूंद को पोंछा जा सकता है। बात करें इस काव्यांश की विशेषताओं की तो मसरूफ़ पति आज के बड़बोला, नपुंसक, क्रोध दिखाने वाली का प्रतिनिधि है। दूसरा, पति पत्नी प्रतिनिधि है उन पर धूर्त चालाक के जो अपना अपराध दूसरों के माथे मढ़कर अपने को बचाने के लिए दूसरे को अभियुक्त बना देते हैं। तीसरा, जोश में भरे व्यक्ति की अनुरूप जोशीली ओजपूर्ण भाषा वक्तृत्व शैली है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।